दोस्तों कहते हैं कि जितना बड़ा चादर उतना ही पैर फैलाओ। क्या ये कहावत सही है? जी नहीं दोस्तों। आज जिनकी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ उसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम जितना चाहे उतना चादर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लगन, इच्छा शक्ति और दृढ़ता आवश्यक है। तो चलिए आज जानते हैं हल्दीराम कंपनी के सक्सेस स्टोरी के बारे में। कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से आज इतनी बड़ी साम्राज्य स्थापित किए हैं। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हल्दीराम के प्रोडक्ट बिकते हैं। हल्दीराम एक ब्रांड ही नहीं है बल्कि इसे राजस्थान के लोगों द्वारा इतना पसंद किया जाता है कि राजस्थान के हर घर में इसे बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। इस नमकीन और स्वीट्स ब्रांड की शुरुआत साल 1937 में राजस्थान के जिले बीकानेर से हुई थी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब बीकानेर के रहने वाले तनसुख दास ने एक बार अपनी बहन से भुजिया कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखा और तब वो अपने इस हुनर के साथ बीकानेर शहर में एक छोटी सी भुजिया की दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट भरने लगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, वक्त भी उन्हीं के साथ देता है जो खुद का साथ देता है। और ऐसा ही हुआ। तनसुख दास के साथ उनके बेटे गंगाबिशन अग्रवाल ने जब उनके पिता के इस कार्य को देखा तो उन्होंने इसे और नया और स्वादिष्ट बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। तब गंगाबिशन अग्रवाल ने काफी सोचने के बाद अपने पिता के भुजिया को नया रूप देने के लिए पहले उन्हें बारीक किया और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ जायके का इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने इस भुजिया को टेस्ट किया तो पहले से काफी टेस्टी और क्रंची बन गई। गंगाबिशन अग्रवाल द्वारा किया गया ये बदलाव काफी सफल हुआ और बीकानेर में बनी भुजिया की छोटी सी दुकान पर लोगों की काफी भीड़ लगने लगी। लोग उसे घंटों लाइन में लगकर खरीदने लगे क्योंकि लोगों को तब उसका स्वाद इतना पसंद आया था कि वो इसे पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने के लिए भी तैयार थे। तनसुख दास के पोते गंगाबिशन अग्रवाल का जन्म वर्ष 1908 में हुआ था। उनका नाम हल्दीराम उनकी माँ द्वारा दुलार में दिया गया उपनाम था। हल्दीराम के जन्म के समय उनके दादा की उम्र केवल 33 वर्ष थी और उनके पिता की आयु 18 वर्ष थी। उस दौर में बाल विवाह होना आम बात थी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी कम उम्र की विवाह का चलन है। बाल विवाह के कई मामले अखबारों में आते रहते हैं। हल्दीराम ने बचपन से ही घर में भुजिया और नमकीन बनते देखा था। जब वो बहुत छोटे ही थे तो उसने घरेलू और दुकान के कामों में अपना हाथ बनाना शुरू कर दिया। वो हमेशा काम करने में रुचि रखते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बहुत प्रयास और समर्पण के साथ किसी भी कार्य को तेजी से सीख सकते थे। भुजिया बनाने के हुनर में उन्होंने जल्दी ही महारत हासिल कर ली। हल्दीराम का विवाह चंपा देवी से तब हुआ जब वो केवल 11 वर्ष के थे। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो अपने दादा के भुजिया व्यवसाय में लग गए और दुकान चलाने में मदद करने लगे। बाजार में बिकने वाली भुजिया के मुकाबले उनका भुजिया औसत दर्ज का था। ये व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल रहा था। वे भुजिया के कारोबार का विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि भुजिया का सामान्य स्वाद अधिक ग्राहकों को आकर्षित नहीं करेगा और उनकी आय में सुधार नहीं होने वाला है। अपने व्यवसाय में सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ अलग हटकर काम करने की योजना बनाई। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने पहला मुख्य बदलाव किया मोठ दाल के अनुपात में। उन्होंने मोठ दाल का हिस्सा बढ़ा दिया। अनुपात में बदलाव करने से भुजिया और अधिक स्वादिष्ट हो गया, जो ग्राहकों के बीच अधिक पसंद किया जाने लगा। बाजार में मिलने वाले अन्य भुजियाओं से स्वादिष्ट होने के कारण ये लोकप्रिय होने लगा। हल्दीराम के भुजिया नमकीन का साम्राज्य भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था। एक बार हल्दीराम एक शादी के अवसर पर कोलकाता गए, जिससे उन्हें वहां एक दुकान खोलने का एक नया आइडिया आया। बीकानेर से शुरू हुए भुजिया व्यवसाय में ये पहला कदम था कि इसके एक शाखा कलकत्ता में खोला गया। इनके पुत्रों द्वारा व्यवसाय का और विस्तार नहीं किया गया। तीसरी पीढ़ी पुत्र मोहनलाल और शिव किशन ने कंपनी का विस्तार करते हुए नागपुर और दिल्ली में स्टोर सहित रेस्टोरेंट खोले। दिल्ली के चांदनी चौक में खोली गई दुकान ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। देश की राजधानी होने वो भारत के सभी प्रांतों निवासियों द्वारा ये दुकान बहुत पसंद किया जाने लगा। दिल्ली की सफलता में उन्हें नागपुर में भी स्टोर खोलने के लिए प्रेरित किया। उस समय दिल्ली और नागपुर में प्रोडक्शन प्लांट भी लगाए गए थे। उसके बाद प्रमुख भारतीय और विदेशी शहरों में भी रेस्टोरेंट खोले गए। 1930 के दशक की शुरुआत तक भुजिया की कीमत 2 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 25 पैसे हो गई, जिससे ये पूरी परिवार के लिए एक सफल व्यवसाय बन गया। कोलकाता जाने वाली व्यापारी अपने मित्रों और परिवार के लिए इस भुजिया को घर वापस खरीदने के लिए रुक गए और एक वैश्विक साम्राज्य के बीच बोए जाने लगे। 1950 के दशक की शुरुआत में गंगाभिषण ने अपने बेटों मूलचंद और रामेश्वर लाल के साथ शुभचिंतकों की मदद से विश्वास की छलांग लगाई और कोलकाता हल्दीराम भुजिया वाला, जो बाद में
हल्दीराम के प्रभुजी और हल्दीराम में विभाजित हो गया, उसमें एक व्यवसाय खोला। कुछ ही वर्षों में एक बड़ी सफलता बन गई। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 3 दशकों में व्यवसाय नागपुर और फिर राजधानी दिल्ली में चला गया। मूलचंद के सबसे छोटे पुत्र मनोहर लाल और मधुसूदन ने स्वतंत्र रूप से हड़ताल करने के लिए अपने पिता के साथ सर्वोत्कृष्ट लड़ाई लड़ी। अग्रवाल परिवार कर्ज लेने या कर्ज लेने के विचार का पुरजोर विरोध करता था। जैविक विकास उनका मंत्र था। जब दिल्ली में निवेश करने का समय आया तो मनोहर लाल और उनके बड़े भाई शिव किशन को अपनी सारी मेहनत की कमाई को वापस लेने और अपनी शॉर्ट लाइन पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। व्यापार 1983 में चांदनी चौक से शुरू हुआ था, लेकिन अन्य शहरों के विपरीत जिसमें उन्होंने उद्यम किया था, भुजिया दिल्ली में एक अनूठा उत्पाद नहीं था। भाइयों को घंटावाला और बीकानेर वाला जैसे स्थापित खिलाड़ियों से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। रणनीतिक रूप से उन्होंने स्वाद को समायोजित करते और बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार करने पर ध्यान केंद्रित करके खुद को अलग किया और जल्द ही टूटना शुरू कर दिया। आज हल्दीराम के अलग अलग तरह के कुल 400 प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के एक छोटे से शहर में भुजिया सेब से शुरू करके सैकड़ों प्रोडक्ट्स की रेंज को अपने ब्रांड में शामिल करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए इस परिवार को कई साल लग गए। इन सैकड़ों प्रोडक्ट्स में नमकीन, वेस्टर्न स्नैक, भारतीय मिठाइयाँ, कुकीज, पापड़ और अचार शामिल है। साल 1990 से कंपनी ने रेडी टू ईट फूड का उत्पादन भी शुरू किया है। आलू से निर्मित पदार्थों को बनाने के लिए विदेश से मशीनरी मंगवाई गई और इस क्षेत्र में भी कंपनी द्वारा बेहतर प्रोडक्ट्स दिए गए। साल 2015 में कंपनी का बुरा वक्त तब आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका में फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा इसके उत्पादों में कीटनाशक की अधिक मात्रा होने के कारण इसे अपने देश में बैन कर दिया गया। इस प्रकार इस वक्त कंपनी की छवि खराब हुई, परंतु बाद में एक व्यापक निरीक्षण के बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा कंपनी को क्लीन चिट दी गई। इसके लिए कंपनी के विभिन्न प्रोडक्ट्स का परीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें सभी उत्पादों सीमा के अंदर है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। हल्दीराम भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तरीके की उपयोग करता है। आपको हल्दीराम के प्रोडक्ट्स विभिन्न बेकरी और रिटेल स्टोर पर आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा हल्दीराम खुद को मार्केटिंग के आधुनिक तरीके से लेस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत भी अन्य कंपनी की तुलना में कम है। आप विभिन्न होर्डिंग, बैनर और एडवर्टाइज के जरिए हल्दीराम का विज्ञापन आसानी से देख सकते हैं। परंतु हम ये बात भी यकीन से कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में हल्दीराम एक बहुत बड़ा नाम है जिसे हर कोई जानता है। साल 2022 में हल्दीराम ने अपने रेवेन्यू में 13% की वृद्धि कर इस बार 7,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। हल्दीराम कंपनी 3 विभिन्न क्षेत्र में अपना व्यापार करती है, जिसमें हल्दीराम स्नैक एंड एथनिक फूड, नागपुर बेस्ड हल्दीराम फूड इंटरनेशनल और हल्दीराम भुजिया वाला शामिल है। इन तीनों क्षेत्र में रेवेन्यू 2136 करोड़, 1613 करोड़ और 2376 करोड़ है। इस तरह से ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि अच्छा भारतीय खाना विदेशी कंपनियों को पछाड़ देता है। इसके अलावा अन्य कई विशेषज्ञों के मुताबिक रिटेल व्यापार में हल्दीराम का लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार है। इतने वर्षों की लागत सेवा के बाद हल्दीराम ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। जब कंपनी के द्वारा रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई थी तब इसके रेवेन्यू का 80% पैक फूड से ही आता था, परंतु हल्दीराम ने इस क्षेत्र में भी कई देशों और विदेशों कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं को स्थापित किया। आज हल्दीराम जैसे कंपनियां युवाओं के लिए उदाहरण है कि कैसे एक शुरुआत करके खुद को सेट किया जा सकता है। और पहले तो फिर भी मार्केटिंग के आधुनिक तरीके उपलब्ध नहीं थे, लोगों तक पहुँचना और उन तक अपनी बात पहुँचाना आसान नहीं था, परंतु आज के आधुनिक युग में सब संभव है। अगर युवा चाहे तो बहुत कम समय में अधिक मेहनत करके खुद को स्थापित कर सकते हैं। सीधी सी बात है, गंगाबिसन अग्रवाल की एक सोच जिसने उनके टेस्ट को बढ़ाया और टेस्ट ने ग्राहकों को बढ़ाया। ग्राहकों ने हल्दीराम को ब्रांड बनाया और समय समय पर इस ग्रुप ने अपना दायरा बढ़ाया, साथ ही रिस्क भी उठाया और ये सब देखते हुए समय ने भी उन पर कृपा बरसाया, जिसके कारण एक ऐसा दिन आया कि हल्दीराम पूरी दुनिया में छाया। एक छोटी सी चीज आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, सिर्फ एक छोटी सी सोच। तो सोच क्या रहे हैं? आप भी अपने व्यापार के बारे में कुछ ऐसा सोचें जो आपके ग्राहकों को भा जाए और आपका व्यापार भी छा जाए। इसके लिए आपको हमेशा समय के हिसाब से अपने सोच और प्रोडक्ट में, साथ ही अपने ग्राहकों की रुचि को समझते हुए अपने व्यापारिक रणनीति में सुधार करने होंगे। और अगर ऐसा कर पाएंगे तो आपके हालत भी सामान्य से बेहतर बन जाएंगे। आज के इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।